अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब हजरात खैरियत से होंगे। मेरे चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आप ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि मैंने ये चैनल जो है वो उर्दू डिज़ाइनर को मुकम्मल तौर पर सिखाने के लिए ही बनाई है। कुछ दोस्तों की फरमाइश पर मैंने इस एप्लीकेशन को सिखाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जब मेरे पास बहुत सी मरतबा काम करवाया तो उनको मेरा काम अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप हमें इस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर सिखाए और उसका कोर्स कराएं। तो जो भी वो मेरे पास काम करवाते थे वो मैं फ्री में करके देता था। बहुत सालों तक मैंने फ्री में काम करके दिया है, लेकिन अब वो फ्री वाली सिस्टम ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा काम करता है तो उसके पीछे उसका कीमती वक्त सर्फ होता है, इसलिए कीमत तो बनती है। तो अगर किसी को लोगो बनवाना है या चैनल आर्ट बनवाना है तो उसकी क्या प्राइस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने भी सोचा कि मैं उनको पैसों में काम करके दूँ, उससे बेहतर है कि मैं उनको सिखला दूँ कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए काम किस तरह किया जाता है। तो इसीलिए मैंने उर्दू डिज़ाइनर को सिखाना शुरू किया और उसका कोर्स शुरू किया। तो उसके 18 लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ लेसन बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। और कुछ डिज़ाइनें भी बनाना मैंने सिखाया है, ठीक है। तो जो कोर्स है उसकी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उर्दू डिज़ाइनर कोर्स प्लेलिस्ट लिंक। तो आप वहाँ से उन तमाम लेसनों को बारी बारी देख सकते हैं। और एक लिंक और है, बेस्ट डिज़ाइन बाय उर्दू डिज़ाइनर। तो वहाँ पर मैंने उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाली है जिस वीडियो के अंदर मैंने डिज़ाइनें बनाई है और डिज़ाइनों को बनाना मैंने सिखाया है, ठीक है। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने गोल्डन बैकग्राउंड बनाना सिखाया था, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप उर्दू डिज़ाइनर को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं और उर्दू डिज़ाइनर के अंदर माहिर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारे सब्सक्राइबर की सहूलत के लिए मैंने मुझसे जितना हो सकता था इतने मैंने सेफ्टी और आसानी की है। तो यहाँ व्हाट्सएप पर भी मैंने एक ग्रुप बनाया है उर्दू डिज़ाइनर लवर्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिज़ाइन को पोस्ट करके आप बता सकते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने कैसी बनाई है। आप रहनुमाई लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर आप कोई पूछना चाहते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाई है इसी नाम से, यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल के नाम से, इस तरह का लोगो है। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक और इसी चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसके लिंक पर क्लिक करने में कोई मसला आ रहा है टेलीग्राम चैनल की लिंक पर, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर आकर सर्च करें यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल, तो आपके सामने इस तरह का लोगो आ जाएगा और आप इस चैनल को यहाँ नीचे से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोग फटाफट से मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आज के लेसन को शुरू करता हूँ। आज लेसन नंबर 19 लेकर मैं आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू डिज़ाइनर सर्च करें तो आपके सामने वो एप्लीकेशन आ जाएगा। और अगर चाहे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से उसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन हमारे सामने खुल कर आ गया है। हम यहाँ से किसी भी एक पेज को ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जब अभी तक हमने इस पेज पर कोई काम नहीं किया तो हमारे सामने नीचे सिर्फ 4 ऑप्शन है, और हम यहाँ शेप में जाकर किसी एक शेप को ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हम दोबारा डी सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन और बढ़ गए। एक सबको मिटाए, यानी हमने जितना भी काम किया है, बहुत सारा या थोड़ा जो भी किया हो, अगर सबको एक ही क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और दूसरा है जूम। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं शेप में से कोई भी एक शेप्स ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस शेप को ले लेता हूँ, इसको, ठीक है। फिर इसको मुझे यहाँ कॉर्नर पर बिठाना है, तो यहाँ पर अलाइन में जाकर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोने में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके कॉर्नर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा शेप बिठाना है, तो उसके लिए हमें इस जूम के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा शेप ले लेता हूँ। अगर आप चाहे तो कोई भी इमेजेस या जो भी रखना हो, कोई भी टेक्स्ट हो, जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इस शेप को ले लेता हूँ और काम करने के अंदर सहूलत जो होगी वो जूम के ज़रिए होगी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी सेलेक्टर पर क्लिक करेंगे और या जूम पर क्लिक करेंगे। तो अब हम 2 उंगलियों से इस पेज को जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सहूलत के हिसाब से उसको बड़ा करें। फिर दोबारा यहाँ पर जूम पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर हमें जिसके ऊपर काम करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मुझे इस पर काम करना है, मैंने उसको क्लिक किया, फिर उसको छोटा किया, ज़रूरत के हिसाब से हम उसको छोटा करेंगे और यहाँ पर उसको बिठा देंगे। ठीक है, और बाज़ मरतबा हमें 2 शेप्स को आपस में मिलाना होता है। मिसाल के तौर पर ये शेप है। ठीक है, मैं उसकी एक कॉपी निकालता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि हम दोनों शेप को क्लिक करें, फिर यहाँ अलाइन में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों सीध में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसलिए कि ये दोनों शेप एक ही साइज़ के हैं, कभी कभार हम इस शेप के साथ ऐसी चीज़ को इसके अलाइन करना चाहते हैं जो उससे छोटी होती है, तो हम उस वक्त जूम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक छोटी शेप है और एक बड़ी है, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका कॉर्नर यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले उसके करीब में ला देता हूँ, फिर डी सेलेक्ट पर क्लिक करके हम जूम को इस्तेमाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, जितना बड़ा करना चाहे हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ जूम पर क्लिक करेंगे, फिर इस शेप को लाकर हम यहाँ आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है इसलिए हमें अच्छी तरह ये नज़र आएगा। तो इस तरह काम करने में हमारे लिए जूम के ज़रिए से सहूलत रहती है। ठीक है, फिर यहाँ रिसेट जूम पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पेज दोबारा अपनी हालत पर आ जाएगा। और एक दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले मैं यहाँ सबको डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरी चीज़ मुझे बतानी है वो कब ज़ाहिर होगी, जबकि हमारे जो पेज है वो छोटा होगा। तो हम पहले इस छोटे पेज को ले लेते हैं, तो हमारे सामने वो चीज़ नज़र आ गई है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये भी एक तरह का जूम का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे हमें काम करने में सहूलत रहेगी। तो यहाँ से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ नीचे से हमारे पेज को। ठीक है, अभी आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि पेज के ऊपर कुछ चीज़ है नहीं, तो मैं इस शेप को मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखिए, फिर तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर है महफूज। तो हमने यहाँ भी जितना भी काम किया है, अगर हम उसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और महफूज पर क्लिक करेंगे तो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऑटो सेविंग। ऑटो सेविंग का मतलब ये है कि हमने जो काम किया है वो ऑटोमेटिक उर्दू डिज़ाइनर के अंदर अभी सेव हो गया है। अगर हम यहाँ से बैक आ जाए और हमें कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाद में जब उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे तो यहाँ मेरे टेम्पलेट में जाएंगे तो हमने जितना काम किया था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से उसकी फ़ाइल को बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहे, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको PDF में निकालना है तो साइज़ को 2500 या 3000 से ऊपर ही रखें। ठीक है, और HD क्वालिटी में जितना चाहे रख सकते हैं, 2500 3000 रखिए, उससे ज़्यादा करें। लेकिन जितनी साइज़ ज़्यादा होगी इतना लोडिंग सेव होते वक्त लोडिंग लेगा। ठीक है, लेकिन PDF वाला जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, अगर आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं इस एप्लीकेशन को तो ये PDF नहीं कर सकते। और अगर इसका प्रीमियम वर्जन आप फ्री में लेना चाहते हैं तो अभी आपके सामने एंड स्क्रीन पर यहाँ पर एक वीडियो नज़र आ रही है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उर्दू डिज़ाइनर का प्रीमियम वर्जन फ्री में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।